हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स के वो टॉपिक्स जो हमने स्टडी नहीं किए थे, और इसके साथ साथ मैंने आपको उसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको पूरा एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया, जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। अब मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ अल्कोहल, फिनॉल, इथर। उसी तरीके से मैं आपको, जैसे मैंने आपको हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स के टॉपिक्स कवर अप कराए, वैसे ही मैं आपको अब अल्कोहल, फिनॉल और इथर के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अल्कोहल, फिनॉल और इथर में से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम कह रहे हैं अल्कोहल, उसको हम ले लेते हैं। और सबसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे उसकी मैथड ऑफ प्रिपरेशन को, कि अल्कोहल में किस तरह से हम मैथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अल्कोहल की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सबसे मेथड जो मैं लेने वाली हूँ, ठीक है, वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्कीन को ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। अल्कीन से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। अब अल्कीन जो होता है, अल्कीन का हम क्या करवाएंगे, अल्कीन का हम हाइड्रेशन करवाएंगे। तो अल्कीन का जो हाइड्रेशन होगा वो दो टाइप से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसके दो तरह के हमारे अल्कीन होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, और एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसमें कार्बन 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रहेंगे, है ना। तो वो होता है सिमेट्रिकल। और जिसमें कार्बन कैसे रहेंगे, 3, 5, 7 इस तरह से अगर कार्बन हैं तो वो होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर है। सो हमें बस वही देखना है। यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमको दो मेथड अप्लाई करना रहती है। देखिए, एक मेथड मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ आपको, जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक मेथड मैं यहाँ पर नीचे ले रही हूँ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर। अभी दो मेथड क्या होगी, ऊपर हम यूज़ करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का। ऊपर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम इसको बॉईल कर रहे हैं वाटर के साथ में। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और साथ में मैं किसके साथ में बॉईल करा, मैंने इसको वाटर के साथ में मैंने इसको बॉईल किया। क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और बॉईल विथ वाटर, किसके साथ में बॉईल करेंगे, हम उसको वाटर के साथ में बॉईल करेंगे। तीसरा हम ले लेंगे लोअर, ठीक है, लोवेस्ट वाला हम यहाँ पर ले लेंगे अल्कीन, ठीक है, लोअर रिएक्टिव अल्कीन जिसको हम कह रहे हैं। तो सेकेंड वन हम यहाँ पर ले रहे हैं लोअर रिएक्टिव अल्कीन को। तो दो तरह से हम यहाँ पर अल्कीन ले रहे हैं। एक ले लिया हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और वाटर के साथ में उसको हम बॉईल करेंगे, और एक हम लेंगे लोअर रिएक्टिव अल्कीन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 विथ वाटर के साथ में, इस रिएक्शन को हम तीन टाइप से स्टडी करेंगे, तीन तरह से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे फर्स्ट टाइप, फिर सेकेंड टाइप, और फिर थर्ड हो जाएगा आपका, ये तीसरा आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप अल्कीन, मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया कि दो टाइप के आपके अल्कीन होंगे, एक होगा सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो दो टाइप के अल्कीन्स का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिमेट्रिकल अल्कीन को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिमेट्रिकल अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन का फॉर्मूला क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो सिमेट्रिकल अल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2
डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि देख सकते हैं आप इसके अंदर 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, इस तरह से अगर कार्बन रहेंगे तो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो पहले केस में मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन को लिया है, सेकेंड केस में मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेने वाली हूँ। अनसिमेट्रिकल और अल्कीन को मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 कार्बन है, इसीलिए ये कैसा हो गया है, ये हो गया है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। और थर्ड वाले केस में भी मैं क्या लूँगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रांचिंग ले लूँगी। तो ब्रांचिंग विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन का यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो CH3C के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ठीक है, तो CH3C यहाँ पर आ चुका है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ में आ जाएगा CH3। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, लेकिन कैसा है यहाँ पर, क्योंकि 1 कार्बन कैसे चला गया है, 1 कार्बन ब्रांचिंग के अंदर चला गया है। अब ये 3 केसेस हैं और इन 3 केसेस में हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। अब सबसे फर्स्ट केस क्या होगा, तीनों में हमको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, तीनों के ही अंदर हमको वाटर से रिएक्शन करवानी है, तीनों में ही हम HOH से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी ये वाली, तीनों में ही HOH या H2O मतलब कि वाटर के साथ में आपने क्या करवा दिया है, रिएक्शन करवा दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। सो ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो ये OH है वो सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल हमारा बन गया है, 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हम कह रहे हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल हमारा कंफर्म हो गया है। सेकंड हम ले लेंगे यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में HOH किस तरीके से रिएक्शन करेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात होगी तो यहाँ पर लगेगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो भी हमारा नेगेटिव स्पीशीज होता है वो उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और केवल अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर ही ये मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है। अब देखिए ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पर ये मेरा एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कार्बन्स को आपको देखना है। तो 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, लेकिन अगर हम बहुत गौर से देखें तो इस कार्बन के पास में ओनली 1 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है। तो OH ग्रुप कहाँ पर जाकर अटैच होगा, OH ग्रुप जाकर अटैच होगा उस कार्बन पर जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो मेरा OH ग्रुप है वो इस कार्बन पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट वाला CH3 एज इट इज, CH को हमने लिखा, OH ग्रुप को जाकर वहाँ पर अटैच कर दिया तो वो हो गया CHOH और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल आपका बन चुका है, 2 डिग्री अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बन चुका है आपका सेकेंडरी अल्कोहल या जिसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड वाले केस में देख लेते हैं। तो थर्ड वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में भी आपका HOH से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है लेकिन ये विद ब्रांचिंग है ना, ये विद ब्रांचिंग है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इस तरह से है ये। तो ये ब्रांचिंग में है CH3C डबल बॉन्ड CH और CH3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी HOH से हम रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए CH के पास में आकर OH अटैच हो गया,
ठीक है। और आइट साइड देखिए यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर C और यहाँ पर ये आपका है CH3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, लेकिन अब यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका बन चुका है टर्शरी एल्कोहल, जिसको हम कहते हैं। सो ये है टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं कि अगर हम लोअर रिएक्टिव अल्कीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, लोअर रिएक्टिव अल्कीन से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, आगे HOH ही करेंगे। जैसे ऊपर के तीनों केसेस में हमने वाटर से रिएक्शन करवाई, नीचे भी हम वाटर से ही रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इस केस में केवल एक ही हमको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा हमको टर्शरी अल्कोहल ही हमको मिलेगा। ओनली टर्शरी अल्कोहल हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में देख सकते हैं आप, ओनली हमको 3 डिग्री अल्कोहल ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो दो तरह से आप हाइड्रेशन कराएंगे अल्कीन का। फर्स्ट केस हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेकेंड, और बॉयल विथ वाटर। सेकेंड, लोअर रिएक्टिव अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। फर्स्ट केस में 3 टाइप से रिएक्शन है, सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन विद ब्रांचिंग। तीनों में सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। सिमेट्रिकल अल्कीन 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल देगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन विद ब्रांचिंग टर्शरी अल्कोहल देगा। जबकि जब हम लोअर रिएक्टिव अल्कीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें केवल एक ही अल्कोहल ऑब्टेन होगा। वो अल्कोहल कौन सा होगा, वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। तो ये हुआ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। Stay home, stay safe, study hard. Thank you.